इस कहानी को डेडली नाम के गेम से शुरू किया जाता है, जिसके होस्ट ने एक लड़की को किडनैप करके एक चेयर से बांध दिया होता है। क्योंकि ये लड़की उस गेम को हार चुकी थी, इसीलिए अब उसे अपनी जान से हाथ धोनी पड़ेगी, यानी अब उसे मरना होगा। इस गेम को एक आदमी डार्क वेव पर दिखा रहा था और ऑडियंस इस खतरनाक वाले गेम को देखकर एंटरटेन हो रही थी। उस लड़की के सामने टेबल पर तरह तरह के 3 हथियार थे। होस्ट ने व्यूअर्स से कहा कि जो भी मुझे सबसे ज्यादा पैसे सेंड करेगा, मैं उसी के कहे हुए वेपन को यूज करके लाइव इस लड़की को मार कर दिखाऊंगा। कि तभी एक लड़की ने उसे $500 सेंड किए और उसने उस लड़की को चैनसाव से मारने को कहा। इन लोगों ने भी बिना रहम किए चैनसाव को उठाकर इस लड़की को सभी के सामने काटकर मार डाला। कि तभी पता चला कि उसी समय पुलिस को इस बात की खबर लग चुकी है और वो भी इस गेम को रोकने के लिए मेन मौके पर आ गए। लेकिन यहाँ पर 2 लोगों के अलावा पुलिस को कोई नहीं मिला। वहाँ की हर जगह छानबीन करने पर उन्हें वहाँ की एक कंटेनर में एक बच्चा मिला। बाकी के सभी लोग पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से भाग चुके थे। यहीं से सीन को काटकर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। बेन थका हरा घर अभी आया ही था कि तभी उसे खबर मिला कि उस आदमी ने दोबारा से उस गेम को स्टार्ट कर दिया है। पता लगते ही वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जहां बैठकर सारे ऑफिसर्स उस डार्क वेव गेम को देख रहे थे, उसी प्रेजेंटर की, जिसे अभी तक ये लोग अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाए थे। गेम में वो आदमी 2 लोगों को किडनैप करके रखा हुआ था और जबरदस्ती वो उन दोनों से रॉक पेपर सीजर खिलवाता है। ये दोनों जानते थे कि इस खेल के बाद इनकी जान तो जाने वाली थी, और जब ये दोनों गेम को खेलने से मना करते हैं तो उन्हें टीजर गन से शोक दिया जाता है। दोनों जब उस गेम को खेलते हैं तो उसमें से लड़की उस गेम को हार जाती है, जिसकी वजह से अब उसे मार दिए जाने वाले थे। ये वही सीन था जिसे मूवी के स्टार्ट में ही हमें दिखा दिया गया था कि कैसे ये लोग उस लड़की को चैनसव से मार देते हैं। यह सब देखकर फौरन बेन सीधा साइबर सिक्योरिटी के पास जाता है और उसे प्रेजेंटर को ट्रैक करने को कहता है। कि तभी पता चलता है कि वो प्रेजेंटर तो एक ऐसा सिस्टम को यूज कर रहा है कि पुलिस भी इसे ट्रैक नहीं कर पा रही। हर बार उसकी ट्रैक हुई लोकेशन गलत मिलता है और गेम को खिलाने वाला आदमी बच जाता है, जिसकी वजह से समय गुजरने के साथ साथ वो मासूम लोगों की जान ले रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट हुआ और हमें एक घर में कातिया नाम की एक औरत को दिखाया जाता है, जिसका आज जॉब पर फर्स्ट डे था। उसने अपने कस्टमर्स को काफी अच्छे से डील किया और उसी समय उसकी कोवर्कर सोफिया उसके पास आई। इसके बाद हमें शो के प्रेजेंटर को दिखाए गए, जो फुल टाइम कातिया के ऊपर ही नजर गड़ाए हुआ था। कातिया के साथ वो और भी 3 लोग थे, जो वो उस पर भी नजर रख रहा था। शायद वो इन दोनों को किडनैप करके शिकार बनाने वाला था। यहाँ पर हम बेन को देखते हैं, जो अभी भी उस प्रेजेंटर के उस पुराने शो को देखे जा रहा है। वीडियो के पीछे उसे कुछ और भी लोग दिखाई देते हैं और जब वो उनके बारे में छानबीन करता है तब उसे पता चलता है कि इन लोगों का भी किडनैपिंग हुआ था। यानी प्रेजेंटर यहाँ जितने लोगों को मारे जा रहा था वो सभी को इल्लीगल ही किडनैप किए जा रहा था। इधर कातिया अपने जॉब को कंप्लीट करने के बाद घर जाने के लिए जैसे ही निकल ही रही थी कि तभी सोफिया ने यह कहकर रोक लिया कि आज उसका पहला दिन है इस जॉब पर, और सोफिया चाह रही थी कि आज वो थोड़ा कातिया के साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन कातिया उससे कहने लगती हैं कि नहीं, मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि घर पर मेरा बेटा और मेरी मॉम मेरी इंतजार कर रही हैं। लेकिन सोफिया के बहुत ज्यादा ही इंसिस्ट करने पर वो एक जूस पीने के लिए रुक गई। इन्होंने आपस में ढेर सारी बातें की और जैसे ही कातिया वहाँ से जाने लगी तब हमने इधर प्रेजेंटर को देखा कि उसने अपने आदमियों को अलर्ट रहने को कहता है। कातिया जब एक सुनसान जगह पर पहुंचती ही है, वो सारे मिलकर कातिया के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि कातिया को भी अब उसी लोकेशन पर पहुंचा दिया जाता है जहां पर प्रेजेंटर अपने शो को पूरा किया करता था। होश में आकर उसने देखा कि वो तो एक बेड से बंधी हुई है। इससे पहले कि वो चिल्ला देती, एक आदमी बगल वाले बेड से चादर में से मुंह निकालकर उसे धीरे बोलने को कहता है। वो बताता है कि कोई भी यहाँ पर शोर करता है तो वो उसे टीजर गन से शोक देते हैं। कातिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे काफी अच्छे से पता था कि घर पर उसका बेटा और उसकी मॉम उसे वेट कर रहे होंगे। उसने उस आदमी से पूछा कि कौन है ये लोग जिन्होंने हमें यहाँ पर बांध रखा है। वो आदमी बताता है कि इस बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता, मुझे भी अभी किडनैप करके लाया गया है, और जब मैं होश में आया और जोर जोर से बोलने लगा तब इन्होंने मुझे अपने टीजर गन से शोक दे दिया। आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंटर ने अपने अकाउंट पर किडनैपिंग का वीडियो पब्लिश कर दिया था। इस वीडियो को देखकर बेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने अपनी टीम से कहने लगा कि इन सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालो कि ये लोग कहां कहां काम करा करते थे और किन किन लोगों को किडनैप की गई है। बेन बहुत ही बुरी तरह से इस केस में फंस चुका था। कहीं पर भी उसे किसी भी तरह का सबूत उसके हाथ नहीं लगता था कि जाकर वो प्रेजेंटर को पकड़ पाए। लेकिन अब उसके दिमाग में इस केस को पूरा करने का एक आइडिया आता है। वो एक ऐसे कैदी के पास जाता है जिसे उसने ही अरेस्ट किया था एक डार्क वेव वाले केस में। दरअसल ये लड़का डार्क वेव वाले
वाले आदमी को पकड़कर उसका मर्डर कर दिया था और डार्क वेव वाले लोगों को कैसे पकड़ना था ये उसे काफी अच्छे से आता था। बेन उसे उस शो में किडनैप हुए लोगों के पिक्चर को दिखाया और उसके बारे में बताता है। वो चाहता था कि ये कैदी उसकी मदद करे उस प्रेजेंटर को पकड़ने में, लेकिन बेन की उम्मीदें तोड़ चुका था, यह कहते हुए कि ये आदमी डार्क वेव का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी था, इसे पकड़ पाना नामुमकिन है। वो उसे बताता है कि ये जानता होगा कि इसके पीछे पहले से ही पुलिस पड़ी हुई है, इसीलिए वो हमेशा अपना बैकअप जरूर रखता होगा, जिसकी वजह से उसे पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। जब वहाँ पर भी बेन की बात नहीं बनी, तब वापस आकर उसे पता चला कि प्रेजेंटर 2 और लोगों को किडनैप कर चुका था। वो अपने गेम को आगे की तरफ बढ़ाता ही जा रहा था और मासूम लोगों की जान को लेता जा रहा था और पुलिस उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही है। अगले सीन में प्रेजेंटर को दिखाया गया जो वो अपना शो भी शुरू कर दिया था। इस बार उसके शो में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं। उसने कातिया को भी उस गेम में बुलाया और सभी कंटेस्टेंट के सामने एक गन को रख दिया। उसने व्यूवर्स को बताया कि आज की गेम बहुत ही मजेदार होने वाली है। इस गन में सिर्फ एक ही गोली है और ये पूरे 6 कंटेस्टेंट हैं। जिसकी किस्मत खराब होगा वो यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। गेम स्टार्ट हो जाती है। सभी कंटेस्टेंट को बताया जाता है कि उन्हें अपने सर पर गन को रखकर सिर्फ उसके ट्रिगर को दबाना है। बारी बारी से सभी ट्रिगर दबाना शुरू कर दिया। कातिया जब गोली चलाती है तब उसकी दफा नहीं चलती, लेकिन जैसे ही एक दूसरे कंटेस्टेंट ने ट्रिगर को दबाया तो गोली चल गई और वो वहीं पर फौरन मारा गया। एक तीसरे कंटेस्टेंट पर गोली की जगह एक फ्लैग बाहर निकला था और उन्होंने बताया कि ये इंसान भी इस गेम को हार चुका है और इस तरह अब ये लोग अपने ऑडियंस के कहने के मुताबिक उसे मारने वाले थे। ऑडियंस में से दोबारा एक लड़की ने $500 सेंड किए और उस आदमी को ब्लीच देकर मारने को कहा। सबसे ज्यादा पैसे उसने दिया था तो इसीलिए बात को माना गया और उस आदमी को ब्लीच पीला दिया गया, जिससे उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स खराब हो गए और वो घुट घुट कर मारा गया। अगले दिन न्यूज़पेपर में भी दिखाया जाता है कि वो प्रेजेंटर किस तरह लोगों को मारे जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया और जब पुलिस को ये सॉल्व नहीं हो रहा था इसीलिए इस केस को SBI को सौंप दिया गया और ये चीज प्रेजेंटर को भी पता चल गई। प्रेजेंटर भी हर चीज को बहुत ही गौर से देखे जा रहा था। दूसरी तरफ कातिया के साथ एक और कैदी जिसका नाम साशा था। ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये लोग यहाँ से किसी तरह करके भाग जाएंगे, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर रहे तो इनका मरना तय है। साशा फैसला करता है कि वे लोग जब गेम के लिए उन्हें यहाँ पर लेने आएंगे तो ये उन्हें मारकर उनकी गन को छीन लेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। इन दोनों की प्लानिंग प्रेजेंटर ने सुन चुका था, जिसके बाद वो कातिया को अपने ऑफिस में बुलाया और कातिया से कहने लगा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर बात करना मना है और तुमने बात करके रूल को तोड़ा है, जिसकी सजा अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा बल्कि साथ वाली को दूंगा, ताकि तुम्हारी गिल्ट ऐसी फिर से गलती करने से कांप जाए। उसी समय स्क्रीन पर ये दोबारा से लाइव आ जाते हैं और जिस लड़की को प्रेजेंटर ने सजा देने थे सबके सामने लाइव उसके पैर पर जोर जोर से मारे जाते हैं। उसे तड़पते हुए देखकर ऑडियंस जैसे सेटिस्फाई हो रही थी और जोरों तोड़ों से उनकी वीडियो को लाइक मिलते जा रही थी, जहां पर FBI वाले भी इन लोगों के लोकेशन के बारे में पता नहीं कर पाए थे। अब बेन दोबारा से उसी कैदी के पास जाता है जिससे उसने पहले भी मदद मांगी थी। वो उससे पूछने लगता है कि ये आखिर प्रेजेंटर यानी गेम वाला आदमी का मकसद क्या है। कैदी ने जवाब दिया कि वो कुछ नहीं चाहता, उसे सिर्फ मजा आ रहा है लोगों को तड़पाने में और उसे ये भी लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो फेमस हो जाएगा। वो फेमस होकर सभी लोगों को अपने जैसा बनाना चाहता है, जिन्हें दूसरों पर जुल्म करके खुश हों। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि FBI वालों के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां पर वो लोग अपने शर्मिंदगी के साथ उन्हें बताते हैं कि अभी तक वे सभी उस प्रेजेंटर की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाए हैं, लेकिन जल्द ही वो ऐसा करके उस आदमी को पकड़ लेंगे। यहाँ पर भी प्रेजेंटर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। बेन को दिखाया जाता है जो वो अपने घर आ चुका था। वहाँ पर उसके लिए एक सरप्राइज भी था। उसकी वाइफ से उसे पता चला था कि उनके घर एक बेटी पैदा होने वाली है। ये सुनकर बेन को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुशी का इजहार नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो इस केस में बहुत ही ज्यादा घुस चुका था और इस तरह उसकी वाइफ को लगने लगा था कि शायद बेन उसकी फैमिली से और उसकी बेटी से खुश नहीं है। यहाँ पर दोबारा से हम प्रेजेंटर के शो को देखते हैं, जहाँ पर वो 4 लोगों की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि वो अगले दिन इन 4 लोगों को किडनैप करने वाला है। यानी वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा पुलिस को धमकी भी दे रहा था और साथ ही वो पुलिस को मौका भी दे रहा था
था उन्हें पकड़ने के लिए। यह जानने के बाद पुलिस वाले फौरन उन लोगों को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिए जिन्हें डार्क वेव वाले किडनैप करने वाले थे। इतने में बेन जब अपने ऑफिस में आया तो उसे मीडिया वाले ने घेर लिया और जैसे ही प्रेजेंटर ने बेन को देखा तो वो हैरानी के साथ सोचने लगता है कि एक नॉर्मल से पुलिस वाला इतना ज्यादा इस केस में इन्वॉल्व कैसे हो सकता है। वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है और उसे पता चल जाता है कि बेन की मॉम और उसकी बहन को किसी ने बहुत ही बेरहमी से उनका मर्डर कर दिया था। बेन उन्हें बचा नहीं पाया था और इस चीज का बेन को लेकर ये चीज उसे अंदर से खाई जा रही थी और इसी चीज को खत्म करने के लिए बेन मासूम लोगों की जान बचाने के बारे में सोचता है और इस मिशन को हैंडल कर रहा था। यहाँ पर पता चलता है कि अब प्रेजेंटर उन लोगों को भी किडनैप करवा चुका था जिनके लिए उसने पिछले दिन धमकी दी थी। इसमें एक बहुत छोटी बच्ची भी थी जो इस शो को देखा करती थी। उसे लग रहा था कि ये डार्क वेव वाले उसके साथ कुछ नहीं करने वाले, लेकिन प्रेजेंटर ने उसे यहाँ पर बताया कि अगर वो इस गेम में आ चुकी है तो वो अब इस शो की फैन तो बिल्कुल भी नहीं रही बल्कि इस शो की विक्टिम बन चुकी है और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के साथ जो भी होगा वैसा ही जुल्म उसके साथ भी किया जाएगा। यह कहते ही वो कैमरास की तरफ मुड़ा और अपने ऑडियंस को बताना शुरू किया कि आज वो लोग डॉस गेम को खेलने वाले हैं जिसमें गेमर्स को एक दूसरे को बॉल मारना था और उस बॉल से बाकी के लोगों को बचना था और अगर किसी एक को भी ये बॉल लग गया तो मारा जाएगा। गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और ये लोग एक दूसरे को बॉल मारना शुरू कर देते हैं और काफी लोग यहाँ पर हार जाते हैं। जैसे ही उस छोटी बच्ची और एक बूढ़े आदमी की पारी आती है तब बूढ़ा आदमी बॉल को नीचे फेंक देता है। बजाय लड़की को मारने के उसने प्रेजेंटर से कहा कि मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, मैं उस लड़की को नहीं मार सकता। उसकी बात को सुनकर प्रेजेंटर ने जवाब दिया कि यहाँ पर इस गेम को तुम्हारी मर्जी से नहीं खेली जाती कि तभी वहीं पर उस बूढ़े आदमी को एक कंटीली वायर का टुकड़ा मिलता है। ये काफी शार्प था जिसने उसे अपने जूते के नीचे छुपा लिया। यहाँ से काफी दिन इसी तरह से गुजर जाते हैं और कोई भी प्रेजेंटर इस शो को ऑन एयर नहीं करता। काफी दिन बाद जैसे ही उसका शो चालू हुआ तो बेन के साथ साथ सभी पुलिस ऑफिसर्स उस शो को देखने लग जाते हैं। अब क्योंकि प्रेजेंटर को बेन के बारे में पता चल चुका था तो वो बार बार शो में बेन का नाम ले रहा था। वो ये भी जान चुका था इस समय इस शो को पुलिस वाले देख रहे हैं अपने व्यूवर्स के साथ। वो पुलिस वाले को भी बताता है कि पिछले दिन उस बूढ़े आदमी ने अपना रूल को तोड़ दिया था जिसकी वजह से अब उन दोनों की जान जाएगी, लेकिन बेन यहाँ पर किसी एक की जान बचा सकता है। वो अगर चूज करके बताए कि किसको मारना है तो एक की जान बच सकती है वरना दोनों को मार दिया जाएगा। सभी लोग बेन को यह फैसला लेने से मना कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंटर ने कहा कि अगर वो किसी एक को चूज नहीं करेगा तो ये दोनों के दोनों मारे जाएंगे। उनमें से एक की जान बचाने के लिए बेन फौरन से 2 नंबर वाले बटन को दबा दिया। सेकंड नंबर थी लड़की और उसे गन से शूट करके मार दिया गया। इतनी ही देर में पुलिस वाले उसकी लोकेशन पर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पर आने के बाद पता चला कि ये शो तो उस जगह पर हो ही नहीं रहा था जिस लोकेशन के बारे में उसे पता चला था। हंसते हुए प्रेजेंटर उसे बताया कि तुम्हारे साथ मैं गेम खेल रहा था, तुम मेरी लोकेशन तक पहुंच जाओ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देने वाला, तुम्हें वो गलत लोकेशन मैंने ही बताई। यह कहते ही यहाँ पर शो को खत्म कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अब वो उस लड़की की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहा था, इसीलिए जो शार्प वायर को अपने जूते में छुपाई थी वो उसके जरिए अपनी नसें काट कर सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ जिन्हें प्रिजनर बनाकर रखा हुआ था वो जैसे ही उस आदमी को मरा हुआ देखा तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। दूसरी तरफ दिखाया गया कि अब बेन भी काफी शोक में आ चुका था। वो अब मासूम लड़की की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझने लगा था। वो इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहता था, कुछ करना चाहता था। इसीलिए जब वो ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसे अपने गेट पर एक पार्सल रिसीव हुआ। वो जानता था कि पार्सल किसी और का नहीं बल्कि उसी प्रेजेंटर की हो सकती है, क्योंकि वो बार बार जबरदस्ती बेन को इस गेम में घसीटना चाह रहा था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रेजेंटर खुद कातिया के पास आया है। उसने कातिया को बताया कि आज तुम्हारी मौत का दिन है, अगर तुम चाहो तो तुम अपने छोटे लाइन से बात कर सकती हो। उसकी बात को सुनकर कातिया हैरान हो गई, क्योंकि छोटा लाइन वो अपने छोटे बेटे को कहा करती थी। लेकिन ये बात प्रेजेंटर को कैसे पता चला? उसे याद आया कि आखिरी बार इस बात को अपने कोवर्कर को बताई थी। खैर, अब प्रेजेंटर उसे ऑन एयर ले गया, जहाँ पर उसे पूछा गया कि तुम किसे याद कर रही हो। कातिया ने जवाब दिया कि मैं अपनी बेटे और अपनी कोवर्कर को याद कर रही हूँ। बेन को उसकी हिस्ट्री याद आ गई। बेन उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी तो वो तो सिर्फ एक ही दिन जॉब पर गई थी। अगर उसने अपने कलीग का लिया है तो इसका मतलब ये बेन के लिए एक हिंट है, यानी जरूर उसकी कलीग भी इन सब में इन्वॉल्व है। इसीलिए वो फौरन उसके कलीग यानी सोफिया से मिलने जाता है, जहाँ पर पहले तो सोफिया उससे कोई नहीं
नहीं बात करती, लेकिन फिर वो कुछ नोट लिखकर बेन को बताती है कि उसके बेटे को भी इन लोगों ने किडनैप किया है। कैमरास के जरिए प्रेजेंटर इन्हें देख सकता है। उसने जो सब कातिया के साथ किया वो करना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। बेन उसे पूछता है कि तुम जब अपने बेटे की छुड़वाने के लिए गई तो उस टाइम तुम्हारा बेटा कहाँ था? सोफिया उसे वो जगह बता देती है। बेन को समझ आ चुकी थी जरूर प्रेजेंटर वहीं पर अपने शो को अंजाम देता होगा। बिना किसी को बताए वो उस जगह पहुंच गया। बेन ने जाने से पहले बैकअप पुलिस भी बुला ली थी। इतने ही देर में हमें शो के अंदर दिखाया जाता है कि जब सारे कंटेस्टेंट्स गेम को खेल रहे थे तो उन्हें गन्स दे दिए गए थे। इस बार सभी कंटेस्टेंट्स यह फैसला कर लिए थे कि इस बार हमें एक दूसरे को मारने के बजाय यहाँ के सभी वर्कर को मारकर उन पर काबू पा लेंगे, और उन्होंने फायर करना शुरू कर दी। जवाब में प्रेजेंटर के सिक्योरिटी गार्ड ने भी फायर किया और 2 गेमर्स उसी फायरिंग में मारे गए, लेकिन 3 ने यहाँ से भागने की काफी अच्छी कोशिश की, जिसमें कातिया भी थी। कातिया के साथ उसका एक साथी साशा जब बाहर निकल रहा था तो उसे एक गार्ड ने पकड़ लिया। कातिया उसे बचाने के लिए रुकी, लेकिन साशा ने कहा तुम भागो, तुम यहाँ से निकल जाओ और पुलिस को यहाँ की लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दो। वो यहाँ से निकलने ही वाली थी, लेकिन इतने ही देर में बेन उसे टकरा गया। कातिया को घबराए हुए देखकर उसने कातिया को तसल्ली देते हुए कहा कि अभी यहाँ पर बैकअप पुलिस भी आती ही होगी और अब सब नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद कातिया को कहीं पर छुपाकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। प्रेजेंटर इस टाइम एक रूम के अंदर बैठा हुआ था। उसे देखकर प्रेजेंटर ने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो चलाओ मुझ पर गोली। बेन यहाँ पर जरा सा भी नहीं सोचा और फौरन उसे शूट करके मार दिया। उसके पास जाकर जैसे ही उसने उसका मास्क उतारने पर उसे पता चला कि यहाँ पर प्रेजेंटर तो था ही नहीं, बल्कि उसकी जगह पर कोई मासूम लड़की को जाल में फंसाया गया था, जिसकी जान अब बेन ने ले चुकी है और प्रेजेंटर उसके आने से पहले ही यहाँ से निकल चुका था। यह सब लाइव चल रहा था और इस चीज को देखकर शो के व्यूअर्स हंसना शुरू कर देते हैं और बेन का बहुत ही ज्यादा मजाक बन चुका था। कुछ देर के बाद यहाँ पर पुलिस आकर कातिया को रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन यहाँ पर भी इन्हें कोई नहीं मिला था। बाहर प्रेजेंटर की वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। प्रेजेंटर गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाकर उसकी वाइफ यहाँ से कहीं दूर चली गई। यहीं पर हमें पता चला कि प्रेजेंटर की वाइफ कोई और नहीं बल्कि सोफिया ही थी और सोफिया ने ही बेन को फंसाने की पूरी प्लानिंग की थी। कहानी के लास्ट सीन में हमें प्रेजेंटर को दोबारा से दिखाया जाता है जो आज ऑन एयर आया था। उसने सबको बताया कि वो जल्द ही सीजन 2 लेकर आने वाला है इसी शो का। उसकी इस बात को सुनकर उसकी व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुए और पुलिस के लिए एक नया चैलेंज बनकर रह जाता है और यहीं पर ये मूवी की दी एंड हो जाती है।